नमस्कार। आज हमारे पास एक स्रोत है अस्थमा का सफल उपचार PDF। इसमें अस्थमा को मैनेज करने के कुछ वैकल्पिक तरीके दिए गए हैं, जैसे आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी। तो आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ बिल्कुल। अस्थमा, जिसमें सांस लेने में दिक्कत, खांसी, सीने में जकड़न होती है, ये एक गंभीर स्थिति तो है ही। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये तरीके पारंपरिक इलाज के साथ तो चल सकते हैं, पर उसकी जगह नहीं ले सकते। और देखिए, स्रोत भी साफ कहता है कि कोई भी नया उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आयुर्वेद से शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से आयुर्वेद अस्थमा को कैसे देखता है, क्या नजरिया है? आयुर्वेद में इसे तमक श्वास कहते हैं और उनका मानना है कि ये वात और कफ दोष, जो शरीर की मूल ऊर्जाएं हैं, उनके बिगड़ने से होता है। अच्छा, वात और कफ। हाँ, वात से सूखापन और सांस की तकलीफ आती है और कफ से बलगम और जकड़न होती है। तो आयुर्वेद का लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को कम करना नहीं है, बल्कि इन दोषों को संतुलित करके सांस की नली को साफ करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि मतलब जड़ पे काम करने जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही। मूल कारण पर ध्यान देना। तो स्रोत में कौन से खास आयुर्वेदिक उपचार बताए गए हैं? हाँ, दस्तावेज में कुछ प्रक्रियाओं का जिक्र है। एक है स्नेहन। इसमें गर्म औषधीय तेल और नमक से छाती और पीठ की मालिश करते हैं। मालिश। और दूसरा है स्वेदन। इसमें औषधीय भाप दी जाती है, जिससे पसीना आता है और माना जाता है कि शरीर से वो जहरीले पदार्थ निकलते हैं। अच्छा। स्रोत में पंचकर्म प्रक्रियाओं का भी नाम है, जैसे वमन मतलब औषधीय उल्टी और विरेचन यानी औषधीय दस्त। पर ये गहरी सफाई की प्रक्रियाएं हैं। इन्हें हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। ये तो जो हम आम तौर पर अस्थमा मैनेजमेंट के बारे में सुनते हैं, उससे काफी अलग है। क्या कुछ जड़ी बूटियों या घरेलू नुस्खों का भी जिक्र है इसमें? जरूर जरूर। स्रोत के मुताबिक वासा, पिपली, आंवला, गुडूची, हल्दी, लहसुन ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो सांस के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अच्छा। कुछ बनी बनाई आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, जैसे कंकासव, तालिसादी चूर्ण, अगस्त्य हरित की रसायनम। इनके नाम हैं स्रोत में, लेकिन फिर वही बात, इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और घरेलू नुस्खे? घरेलू नुस्खों में अदरक का रस शहद के साथ लेना, या फिर दूध में पंचमूल मतलब 5 जड़ों का मिश्रण होता है, वो डालकर पीना बताया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। अब देखते हैं स्रोत योग के बारे में क्या कहता है। योग कैसे मदद कर सकता है? स्रोत कहता है कि योग और खासकर प्राणायाम यानी सांस लेने की तकनीकें और आसन, जो शारीरिक मुद्राएं हैं, वो अस्थमा को मैनेज करने में मददगार हो सकती हैं। हाँ जी, ये तकनीकें छाती को खोलने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करती हैं। और हम जानते हैं कि तनाव तो एक बड़ा ट्रिगर है अस्थमा का। बिल्कुल। स्रोत में मेडिकल न्यूज टुडे का जिक्र करते हुए लिखा है कि हल्के से मध्यम अस्थमा में योग से फायदा हो सकता है। अच्छा, कौन सी खास तकनीकें सुझाई गई हैं? कुछ उदाहरण है? प्राणायाम में अनुलोम विलोम का जिक्र है। इसमें एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना होता है। हाँ। स्रोत के अनुसार इससे तनाव कम होता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता सुधरती है। एक और है उज्जाई सांस। ये भी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में सहायक बताई गई है। और आसन? आसनों में सेतु बंधासन मतलब ब्रिज पोज, ये छाती खोलने के लिए है। और भुजंगासन, कोबरा पोज, ये ऊपरी शरीर को ताकत देने और सांस लेने में सुधार के लिए। स्रोत में एक रोज की योग दिनचर्या का सुझाव भी दिया है, जैसे सुबह अनुलोम विलोम, दोपहर में कुछ आसन और रात में आराम के लिए शवासन। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है। कैसे? होम्योपैथी में इलाज व्यक्ति के बहुत ही विशिष्ट लक्षणों पर आधारित होता है। मतलब खांसी कैसी है, कब होती है, क्या ट्रिगर है, मरीज का पूरा स्वभाव कैसा है, इन सब पर। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी साफ करता है कि होम्योपैथी कितनी असरदार है, इस पर वैज्ञानिक प्रमाण उतने पक्के नहीं है। इसमें PMC के एक लेख का हवाला भी दिया गया है। सही कहा। कुछ लोगों को शायद राहत महसूस हो, पर इसे पारंपरिक इलाज के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए, अकेले नहीं। बिल्कुल। दस्तावेज कुछ आम होम्योपैथिक दवाओं के नाम बताता है, जैसे आर्सेनिक एल्बम। ये तब दी जाती है जब रात में या लेटने पर सांस की तकलीफ बढ़ जाए। अच्छा। फिर है स्पॉन्जिया टोस्टा, ये सूखी भौंकने जैसी खांसी के लिए। और नेट्रम सल्फ्यूरिकम,
ये सुबह, खासकर नमी वाले मौसम में या सुबह 4-5 बजे के आसपास हरे बलगम वाली खांसी के लिए। लेकिन कौन सी दवा और कितनी मात्रा में लेनी है, ये फैसला तो एक क्वालिफाइड होम्योपैथी कर सकता है। तो अगर हम इन सब जानकारियों को एक साथ देखें तो इसका सार क्या निकलता है? हमने देखा कि आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी तीनों ही तरीके शरीर को बैलेंस करने, सांस लेने की क्रिया को सुधारने और अस्थमा के ट्रिगर्स को मैनेज करने पर जोर देते हैं, भले ही उनके सिद्धांत और तरीके अलग अलग हों। सही कहा। और स्रोत में कुछ आम सलाह भी दी गई हैं जो इन सभी के साथ महत्वपूर्ण है, जैसे कि धूल, धुआं, परागकण जैसे जो भी ज्ञात ट्रिगर्स हैं उनसे बचना। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। घर साफ रखना, पानी पर्याप्त पीना, हल्का व्यायाम करना लेकिन बहुत ज्यादा थकना नहीं, योग और ध्यान से तनाव कम करना, और सबसे जरूरी जो डॉक्टर ने इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू इनहेलर दिया है वो हमेशा पास रखना। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए अस्थमा प्रबंधन के कुछ वैकल्पिक नजरिए समझे, आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी। ये पारंपरिक चिकित्सा के साथ मिलकर कुछ और विकल्प जरूर दे सकते हैं। हाँ, पर इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति इन पूरक तरीकों को अपनी जो मौजूदा मेडिकल देखभाल चल रही है उसके साथ सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे जोड़ सकता है। यह हर किसी की अपनी स्वास्थ्य यात्रा का एक बहुत जरूरी पहलू है जिस पर मेरे ख्याल से डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही विचार करना चाहिए।